रज़ाक अंसारी का था इतना सा कसूर कि वो थे मुसलमान, इसलिए दादर मार्केट में अक्षता तेंदुलकर ने उनकी दुकान करवाया खाली। अब डिपॉजिट के नाम पर सिर्फ पुलिस स्टेशन ने दिया था आश्वासन, लेकिन अब तक पूरी तरीके से नहीं मिल पाया है इंसाफ। पुलिस स्टेशन से रज़ाक जी की मांग की इस मामले पर होनी चाहिए FIR। सिर्फ मैं मुसलमान था, उस गली के अंदर एक भी दुकान मुसलमान नहीं चलाता था। सिर्फ मेरा कसूर ये था कि मैं मुसलमान हूँ। अक्षता तेंदुलकर ने कुछ भी नहीं देखा, ना उसने कुछ पहलू पूछा, ना कुछ भी पूछा, ना मेरा कसूर पूछा। बस दुकान ऑनर ने अक्षता मैडम का जो मुसलमान के प्रति उनका मतलब जो एक एग्रेसिव तरीका है, उन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं, सिर्फ मुसलमान हूँ मुझे दुकान से निकाल दिया। लॉकडाउन के बाद मैं 2 साल तक की वो दुकान चलाया, 5 लाख रुपया डिपॉजिट दिया हुआ था। एक दिन अचानक मेरे को बीजेपी के ऑफिस से कॉल आता है कि आप ऑफिस में आकर मिलो। 3 दिन से लड़के लोग वहाँ पे आ रहे थे। मैं उस वक्त में गोवा में था, तो जब मुंबई आया तो मैं बीजेपी के ऑफिस में गया तो वहाँ अक्षता तेंदुलकर मैडम थी। उन्होंने मेरे से दुकान की चाबी लेने के बाद मेरे को बोली कि अब ये दुकान तुमको नहीं चलाने को मिलेगी, तुमसे जो होता है करो। मैं वहाँ से लौट कर आया तो मेरा माल वाल सब उसी दुकान में था। मैं शिवाजी पार्क पुलिस चौकी में गया। पुलिस वालों ने मुझे 2-3 दिन का टाइम देते हुए मुझे माल तो दे दिया, लेकिन मुझे डिपॉजिट के लिए आज 2 साल से मैं उसी जो मतलब उस आदमी के पीछे धक्का खा रहा हूँ। 6 महीने के बाद उन्होंने मुझे चेक तो दिया ना, लेकिन चेक जब मैंने सबमिट किया तो वो चेक बाउंस हो गया। अक्टूबर में दुकान खाली होने के 10 महीने के बाद जब मैंने चेक डाला तो वो चेक भी बाउंस हो गया। आज मैं 2 साल से परेशान हूँ। उसी चक्कर में आज मैं बेकार भी हो चुका हूँ, बेरोज़गार भी हो चुका हूँ। मेरा घर भी बिक चुका है और इसी सदमे में मेरी माँ भी मर चुकी है। उस दुकान को मुझे छोड़ने के बाद 4 हिंदुओं ने चलाया, लेकिन सबको डिपॉजिट मिल गया और आज मैं 2 साल से सिर्फ धक्के खा रहा हूँ और मुझे आज तक के वहाँ से इंसाफ नहीं मिला। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। पिछले साल आपने काफ़ी जो है खबरें सुनी होंगी कि अक्षता तेंदुलकर जो कि दादर मार्केट में आकर के मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी जहर उगलती थी, और उसी के शिकार हमारे साथ एक और जो है मौजूद है रज़ाक अंसारी, जिनकी दुकान दादर मार्केट परिसर में थी। और इसी जगह पर कैसे उसके कुछ इस सियासी गर्मी के चक्कर में इनकी दुकान को खाली करवा दिया गया और पूरे मार्केट में एक ये मात्र मुसलमान थे, इसीलिए इनकी दुकान को खाली करवाया गया, ऐसा इनका आरोप है। अब इस पूरे मामले में जानेंगे कि आखिर क्या ही सच्चाई थी जिस वजह से इनको खाली करवाया गया, और अक्षता तेंदुलकर के सियासी जहरीले मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके का रवैया था उस बारे में क्या बताएंगे। रज़ा जी, किस तरीके का पूरा मामला था? दादर मार्केट से आपकी दुकान क्यों हटी? लॉकडाउन के बाद मैं 2 साल तक की वो दुकान चलाया, 5 लाख रुपया डिपॉजिट दिया हुआ था। एक दिन अचानक मेरे को बीजेपी के ऑफिस से कॉल आता है कि आप ऑफिस में आकर मिलो। 3 दिन से लड़के लोग वहाँ पे आ रहे थे। मैं उस वक्त में गोवा में था, तो जब मुंबई आया तो मैं बीजेपी के ऑफिस में गया तो वहाँ अक्षता तेंदुलकर मैडम थी। उन्होंने मेरे से दुकान की चाबी लेने के बाद मेरे को बोली कि अब ये दुकान तुमको नहीं चलाने को मिलेगी, तुमसे जो होता है करो। मैं वहाँ से लौट कर आया तो मेरा माल वाल सब उसी दुकान में था। मैं शिवाजी पार्क पुलिस चौकी में गया। पुलिस वालों ने मुझे 2-3 दिन का टाइम देते हुए मुझे माल तो दे दिया, लेकिन मुझे डिपॉजिट के लिए आज 2 साल से मैं उसी जो मतलब उस आदमी के पीछे धक्का खा रहा हूँ। पुलिस वालों ने मेरे को समझा दिया था कि तुम लोग आपस में बैठ के समझौता कर लो तो तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। वहाँ पे लोगों ने मुझे बोला कि 6 महीने का वक्त दे दो। मैंने सुरेश, जिसकी दुकान थी सुरेश श्रीवास्तव को, मैंने 6 महीने का टाइम दे दिया। 6 महीने के बाद उन्होंने मुझे चेक तो दिया ना, लेकिन चेक जब मैंने सबमिट किया तो वो चेक बाउंस हो गया। अक्टूबर में दुकान खाली होने के 10 महीने के बाद जब मैंने चेक डाला तो वो चेक भी बाउंस हो गया। आज मैं 2 साल से परेशान हूँ। उसी चक्कर में आज मैं बेकार भी हो चुका हूँ, बेरोज़गार भी हो चुका हूँ। मेरा घर भी बिक चुका है और इसी सदमे में मेरी माँ भी मर चुकी है। मैं सिर्फ शिवाजी पार्क पुलिस चौकी से इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कोशिश करेंगे तो मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा। उस दुकान को मुझे छोड़ने के बाद 4 हिंदुओं ने चलाया, लेकिन सबको डिपॉजिट मिल गया और आज मैं 2 साल से सिर्फ धक्के खा रहा हूँ और मुझे आज तक के वहाँ से इंसाफ नहीं मिला। क्या कसूर क्या है जिस वजह से आपको लगा? मैं मुसलमान था, उस गली के अंदर एक भी दुकान मुसलमान नहीं चलाता था। सिर्फ मेरा कसूर ये था कि मैं मुसलमान हूँ। अक्षता तेंदुलकर ने कुछ भी नहीं देखा, ना उसने कुछ पहलू पूछा, ना कुछ भी पूछा, ना मेरा कसूर पूछा। बस दुकान ऑनर ने
अक्षिता मैडम का जो मुसलमान के प्रति उनका मतलब जो एक एग्रेसिव तरीका है, उन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं, सिर्फ मुसलमानों मुझे दुकान से निकाल दिया। और आज तक मैं सिर्फ शिवाजी पार्क मतलब दादर के धक्के खा रहा हूँ, लेकिन मुझे वहाँ से 1 रुपये भी नहीं मिले। अच्छा, ये जो तमाम मामला हुआ है, इस मामले के बाद आपको जिस तरीके का मदद मिलना चाहिए था, किस तरीके का आपको उसके बाद पुलिस स्टेशन से पूरा सहयोग मिला? आप इतने साल क्या कर रहे थे? मैं 2 साल से सिर्फ धक्के ही खा रहा हूँ और घर बैठ के बेकार हो चुका हूँ। यहाँ तक कि मेरे बच्चों की पढ़ाई तक के छूट गई, मेरा खुद का घर भी मेरे को बेचना पड़ा, मैं कर्जे में आ चुका हूँ और डिप्रेशन में भी है। अब ऐसा लगता है कि बीवी बच्चों को भी जहर दे के मार दूँ, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इसी सदमे में मेरी माँ भी मर गई और सिर्फ मैं बीजेपी का अक्षिता तेंदुलकर सताया हुआ आदमी हूँ और मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। सिर्फ मैं मुसलमान था, इसलिए मेरी दुकान खाली करा दी गई। अच्छा, बिना डिपॉजिट दिए। दुकान आप जो चला रहे थे, कब से चला रहे थे और कितना समय से आप वहाँ थे? 2.5 साल से मैं वो दुकान चला रहा था और उसी गली के अंदर मैं 30 साल से फेरी वाला था। 25 साल से 12 साल की उम्र से मैं उस गली में कमाता खाता हूँ। 2.5 साल वो दुकान मैंने चलाया। लेकिन दुकान खाली होने से 6 महीने पहले मुझे अक्षिता दुकान ओनर को जब पता चला कि अक्षिता मैडम मतलब वैसे ही वो मुसलमानों से चिढ़ती है, वो लोग ने क्या प्लान किए क्या नहीं किए। अब अगर मैं पूछने जाता हूँ तो वो एक ही बात बोलता है कि मेरे पास 1 रुपया नहीं है और मैं अभी नहीं दे सकता हूँ। अच्छा, इस तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों से क्या मांग रहेगी कि शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के रवैये को जो है सही तरीके से देखा जाए और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए? मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, मेरी एक ही दरख्वास्त है शिवाजी पार्क पुलिस चौकी से कि आप दुकान ओनर पे और अक्षिता मैडम पे दोनों पे FIR करें। मैं कानून के ज़रिए इनसे निपटना चाहता हूँ कि मेरा कसूर क्या था जो आज मैं भीख मांगने पे हूँ। जिस तरीके से दादर परिसर में, जिस तरीके की इससे पहले भी हमने कुछ महीने पहले खबर बताई थी कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ आकर के जहर उगला था अक्षता तेंदुलकर ने, बिल्कुल उसी तर्ज पर जो है ये काम हो रहा है। अब यही चीज़ को लेकर अब जो है कारोबारी आदमी कैसे इस सियासत का शिकार होते हैं, ये आपने देखा कि पूरे तरीके से ये टूट चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। और अभी भी उम्मीद है कि दादर के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन से इन्हें कुछ उम्मीद बची कुची दिख रही है, जिसके वजह से इन्हें वापस शायद इनका पैसा मिल जाए। अब ये देखना इस मामले पर मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती जी क्या जो है कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन आमिर सईद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।